भाई मैं चाहूँगा कि कुर्ता वाला फाउंडेशन, जिन लोगों के ज़हन में ये बात आई कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नाम से इस महफ़िल को मंसूब करना चाहिए, तो मैं मोहम्मद इंतसार साहब से गुज़ारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और सतलज भाई उनकी खिदमत में इस कामयाब प्रोग्राम के लिए शॉल और बुके पेश कर दें। कुर्ता वाला फाउंडेशन के ज़िम्मेदार सिर्फ सिर्फ कुर्ते वाले नहीं, यहाँ पे जींस टी शर्ट जितने भी लोग हैं सबको मुबारकबाद, पजामे वालों को भी। और बहुत अच्छी और उसी के साथ-साथ मरकज़ अदब के जो रूह रवां हैं अली जनाब मज़ाहिर जाफरी साहब, उनकी खिदमत में भी मैं चाहूँगा सतलज भाई मरकज़ अदब के रूह रवां जो हैं मज़ाहिर जाफरी साहब, उनकी खिदमत में सतलज भाई शकील आज़मी साहब, महसर साहब भी आ जाएं सर, आ जाएं। क्या बात है, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जो मेहनत किया है जिन लोगों ने ये प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है, हम उनका हक अदा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अदब जहां तक हमने पढ़ा है, अब ये महफिल अपने आखिरी उन दो शायरों के हुजूर पहुंचती है जिन लोगों को पूरी कायनात के अदब सुनने वाले, गज़ल सुनने वाले लोग इंतज़ार करके जिनको सुनते हैं, मोहब्बत करके जिनको सुनते हैं, उन शायरों के हुजूर हमें चलना है। जहाँ तक अदब का सवाल है, नक्कादों के दरमियान एक फ़ैसला ये लिया गया कि जो हमारा 300-350 साला उर्दू अदब है, तो उसे टर्न देने के लिए जदीद तरफ, जदीद अदब की तरफ, जदीद शायरी, माबाद जदीद साख्तियात पस साख्तियात, इसमें यहाँ तक कहा गया कि इसे जो 250-300 साला हमारा अदब है, उसे फैज़ साहब ने नज़्म के हवाले से टर्न दिया और फ़िराक साहब ने गज़ल के हवाले से टर्न दिया और बड़े-बड़े लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय भी यही मानी गई। उसके बाद नई नस्ल के लोगों में मैंने कमाल देखा महशर आफरीदी साहब के यहाँ कि जिन लफ्ज़ों को गज़ल में छूने के लिए शायर 100 मर्तबा डरता है, उन लफ्ज़ों को इतने मुहज़्ज़ब तरीके से गज़ल में रखते हैं महशर आफरीदी साहब कि लोग मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल से हम डरते हैं, उन लफ्ज़ों को बहुत मुहज़्ज़ब तरीके से गज़ल में बांध देना, इस सलाहियत को कहीं से भी फरामोश नहीं किया जा सकता और इसका हिस्सा है, हक है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुशायरे होते हैं, महशर साहब को हम और आप स्क्रीन पर देखते हैं कि वहाँ भी इस मुल्क हिंदुस्तान के जदीद अदब की नुमाइंदगी महशर साहब करते हैं। अहमद कमाल परवाज़ी साहब इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे शायर उज्जैन के, उन्होंने कहा कि हर एक बात का पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। अब ये तो एक ज़माना कबल अहमद कमाल परवाज़ी साहब ने कहा, लेकिन आज के शायर पाकिस्तान के तहज़ीब आफ़ी ने उन्हें खिराज पेश किया, इसी ज़मीन पर उन्होंने गज़ल कही, मतला कहा और एक शेर पढ़ता हूँ जो मुझे महशर साहब के लिए पढ़ना है। तहज़ीब आफ़ी ने कहा कि तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता है। अब अगर हक अदा हो जाए महशर साहब के इस्तकबाल में तो एक शानदार तरीके से इस्तकबाल करें। तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता है, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता है। अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपने जेब से जुगनू निकाल लेता है। जदीद गजल का, बहुत ही अछूते लबो लहजे का, बहुत ही मुहज़्ज़ब और खूबसूरत शायर, जिसे पूरी कायनात ने गज़ल के हवाले से जिस शायर से मोहब्बत किया, मोहतरम महशर आफरीदी साहब, एक ज़ोरदार तालियों में आप और हम उनका इस्तकबाल। ये अंजुमन इतना लोगों, दो अंजुमन है, ये उनके इल्हाक़ से ये माशाल्लाह ये महफ़िल सजाई है। और अभी अभी मैं लखनऊ से आज आया हूँ, कल वहाँ एक इसी तरह की एक महफ़िल थी जिसके अंदर ना तकरीर थी, ना तमहीद थी, ना तरन्नुम था, ना मिज़ाह थी, सिर्फ शायरी थी। क्या बात। और वैसे ही वो नशा उतरा नहीं है, तो ये खुमार फिर चढ़ गया है माशाल्लाह। और मुबारकबाद देता हूँ मैं अपनी जानिब से कुर्ते वाला शायर और मज़ाहिर को कि उन्होंने इतना खूबसूरत मुशायरा यहाँ बनाया है। अब्बा अपना राहत साहब के नाम से मंसूब ये शाम,
यकीन कीजिएगा, आप ईमान वाले हैं, राहत साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक जितनी भी नमाजें मैं पढ़ता हूँ, जो भी इबादत मैं करता हूँ, मैं उनको इशारा सवाब करता हूँ। क्या बात है, हमेशा मेरी दुआ में शामिल है। क्या बात है। का शौक खुद अपने दिल पे निशाना लगाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। क्या बात है, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। सलीम बगैर जंग के कामयाब है, तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है, क्या बात है, ये वाह, कैसा प्यार है, हर दिन जताना। यार मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इनकी नजर शेर करूं। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, क्या बात, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं, वाह 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 वाह, वहम वाह, इतना वाह, हंसी वाह। नहीं होता। क्या कहने मैशर साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई वाकई आप खूबसूरत हैं। वाह वाह वाह, हाय जज्बात जब दहकते थे, है हाय। जज्बात जब, जज्बात जब दहकते थे, दोनों एक आग में सुलगते थे, क्या बात है, वो जो वादे थे सिर्फ बातें थीं, वो जो वादे थे सिर्फ बातें वो थी। जो वादे थे सिर्फ बातें थी, आप कहते नहीं थे बकते थे, वो जो वादे थे सिर्फ बातें थी, आप कहते नहीं थे, आप कहते नहीं थे बकते थे। शेर ये है कि तुम जो बिछड़े हो जल्दबाजी में, तुम जो बिछड़े हो जल्दबाजी, तुम जो बिछड़े हो जल्दबाजी में, यार तुम रूठ भी तो सकते थे। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तुम जो बिछड़े हो जल्दबाजी में, यार तुम रूठ भी, यार तुम रूठ भी तो सकते थे। क्या कहने, हर अंधेरा रोशनी में लग गया, हर अंधेरा रोशनी में लग हर अंधेरा, पानी है क्या, ये रखो, हर अंधेरा रोशनी में गया, लग रोशनी गया, में लग गया। जिसको देखो शायरी में लग गया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जिसको देखो शायरी में लग गया, हमको मर जाने की फुर्सत कब मिली, वक्त सारा जिंदगी में लग गया। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 हमको वाह। मर जाने की फुर्सत कब मिली, क्या कहने, वाह वाह। वक्त सारा जिंदगी में लग गया। शकील भाई, सतलज भाई और दीगर हजरात, अपना मैं खाना बना सकते थे हम, अपना मैं खाना बना सकते थे हम, हमको मर जाने की फुर्सत कब मिली, क्या बात। वक्त सारा जिंदगी में लग गया। कुरैशी साहब, अपना मैं खाना बना सकते थे हम, इतना पैसा मैं कशी में लग गया। हे 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 हे। अपना मैं खाना बना सकते थे हम, अपना मैं खाना बना सकते थे हम, इतना पैसा मैं कशी में लग गया, इतना पैसा मैं कशी। काफी की दाद चाहूंगा यार, आपका दिल तो कहीं लगता ना था, आपका दिल आपका दिल कहीं तो लगता नहीं। आपका दिल तो कहीं लगता ना था, आप ही को कह रहा हूं, आपका दिल तो कहीं लगता ना था, सच बताओ वाकई में लग गया। आपका दिल तो कहीं लगता ना था, सच बताओ वाह, 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 वाह। वाकई में लग गया। शायरी ने खून थुकवाया हमें, आहा। शायरी ने खून थुकवाया हमें, जो बचा वो आशिकी में लग गया। हे, हे, शायरी ने खून थुकवाया हमें, वाह 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 वाह। शायरी ने खून थुकवाया हमें, जो बचा वो आशिकी में लग गया। और ये चंद शेर आखिर में और सुन ले यार, चूंकि ये हालात भी से नहीं है कि बैठे बैठे भर आई, ये बिल्कुल ही ताज़ा है। बैठे जी, बैठे भर आई तो चश्मे नम को गाली दी, होय 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 होय। बैठे बैठे भर आई तो चश्मे नम को गाली दी, और तो कोई याद ना आया तेरे गम को गाली दी। क्या बात है। बैठे बैठे भर आई तो चश्मे नम गाली को गाली दी, वाह वाह वाह। और तो कोई याद ना आया वाह वाह वाह। तेरे गम को गाली दी। आज ही छतरी लाना भूले, आज ही बारिश सर पर है, ओहो। पहले अपने आप को कोसा फिर मौसम को गाली। हे, हे, हे। क्या कह रहे। आज ही छतरी लाना भूले, आज ही बारिश सर पर है, पहले अपने आप को कोसा फिर मौसम को गाली दी।
जब किस्मत में दर्द लिखे हैं चारा साज को क्या कहिए, जब जब किस्मत में दर्द लिखे हैं चारा साज को क्या कहिए, अपने जख्मों से उगताए और मरहम को गाली दी। क्या